अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चे हम पढ़ रहे हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में फ़र्स्ट हमने 2 रिएक्शन जो है वो पढ़ लिए थे, 3 पढ़ लिए थे और अब जो नेक्स्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हमारे पास है ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस में हम बात करेंगे कि हमारे पास जो ओजोन है वो एलोट्रॉपिक फार्म है किसकी, ऑक्सीजन की। ठीक है, एलोट्रॉपिक फार्म आपने पढ़ा हुआ है कि मोर देन 1 फार्म में ऑक्सीजन जो है वो एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि ये जो ओजोनोलाइसिस है ये हाईली विगरस रिएक्शन है, मतलब बहुत तेज़ी से ये रिएक्शन होता है। होगा बच्चे किस तरह से, हम अल्कीन्स के रिएक्शन पढ़े हैं तो हम किसको लेंगे, अल्कीन को ही लेंगे और अल्कीन की हम क्या करवाएंगे, ओजोनोलाइसिस करवाएंगे। यानी अल्कीन में हम एडिशन करवाएंगे किसकी, ओजोन की। जब हम एडिशन करवाते हैं तो बच्चे देखें हमारे पास जो कार्बन है, 2 कार्बन है और उनके दरमियान जो है वो यहाँ पे साथ में 2-2 हाइड्रोजन लगी हुई हैं। यहाँ पे कार्बन के साथ हमारे पास 2 हाइड्रोजन लगी हुई हैं, इस कार्बन के साथ भी हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन 2 हैं। तो दरमियान में बच्चे देखें डबल बॉन्ड है। लेकिन अगर हम किसी चीज़ की यहाँ पे एडिशन करवा देते हैं, जैसे हम ऑक्सीजन की एडिशन करवा रहे हैं तो ओजोन की एडिशन करवा रहे हैं, तो हमारे पास जो है वो डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में। और हमारे पास ये जो अनस्टेबल प्रोडक्ट बनती है इसको हम कहते हैं मोल ओजोनाइड। ये जो अनस्टेबल प्रोडक्ट हमारे पास आई है ये हमारे पास क्या है, मोल ओजोनाइड है। ठीक है, दोबारा से हम इसकी जो है वो नेक्स्ट रीअरेंजमेंट करेंगे। तो जब हम रीअरेंजमेंट करते हैं तो रीअरेंजमेंट किस तरह से होगी, देखें ये कार्बन है और ये भी क्या है, हमारे पास कार्बन है। इसके साथ हमें पता है कितनी कितनी हाइड्रोजन लगी हुई हैं, 2-2 हाइड्रोजन लगी हुई हैं। वो एज इट इज़ हमने वैसे ही लगा देनी है दोनों के साथ ही। पहले देखें ऊपर वाले में हमने तीनों ऑक्सीजन को साथ ही ऐड किया, लेकिन अगर हम रीअरेंजमेंट में यूँ करते हैं कि एक ऑक्सीजन ऊपर आ जाती है और 2 ऑक्सीजन जो है वो इस तरह से आ जाती हैं तो इस तरह से जो हमारे पास प्रोडक्ट बनती है इसको हम कहते हैं ओजोनाइड। रीअरेंजमेंट से जो प्रोडक्ट आती है वो क्या है, ओजोनाइड है। और जो ओजोनाइड है ये भी अनस्टेबल कंपाउंड है। जब ये डायरेक्टली रिड्यूस होता है जिंक या वाटर की मौजूदगी में, उसके साथ जब ट्रीट किया जाता है तो ये कार्बोनाइल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, एल्डिहाइड कहते हैं। या फिर हमारे पास क्या बनता है, कीटोन बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि ये हमारे पास क्या है, ओजोनाइड है, जो कि क्या है, अनस्टेबल कंपाउंड है। ये क्या है, हमारे पास अनस्टेबल कंपाउंड है। जब हम इसकी बात कर रहे हैं कि हम इसको ट्रीट करेंगे किसके साथ, वाटर के साथ, तो देखिए हमारे पास कार्बन जो है वो टोटल कितने हैं, 2 कार्बन है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 2 आ गया हमारे पास। क्या लिख लिया हमने, 2 आ गया। उसके बाद देखें यहाँ पे जो ऑक्सीजन है टोटल, वो हम कहते हैं कि हमारे पास जो हाइड्रोजन है, चले पहले हाइड्रोजन देख लेते हैं, 2 और ये 2, 4 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 ऐड हो गई और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड होगी। अब देखें ऑक्सीजन हमारे पास 3 ये वाली हैं और 1 ये वाली है। अगर 2 ऑक्सीजन जो है वो इसके साथ डबल बॉन्ड बना लेते हैं। बच्चे 2 मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने स्टार्ट में 2 लगाया है। इट्स मीन 2 हाइड्रोजन ये हैं, 2 ये हैं, 2 कार्बन है और 2 क्या है, ऑक्सीजन है। अब यहाँ से 1 ऑक्सीजन बच गई है और ये वाटर मालिक्यूल बच गया। ये वाली जो ऑक्सीजन होगी ये इस वाटर मालिक्यूल के साथ क्या बना देगी, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना देगी। उसके बाद है कि ओजोनोलाइसिस जो है ये यूजुअली यूज़ की जाती है डबल बॉन्ड को चेक करने के लिए, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड को देखने के लिए। बच्चे हाँ, यहाँ पे हमने किया क्या है, सबसे पहले हमने अल्कीन को लिया और उसकी ओजोनोलाइसिस यानी ओजोन के साथ उसका रिएक्शन करवाया, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनती है वो क्या है, मोल ओजोनाइड है। ठीक है, उसके बाद जो है इसकी रीअरेंजमेंट हमने की है, यहाँ से 1 ऑक्सीजन उठा के हम ऊपर ले गए हैं। ठीक है, पहले यहाँ पे क्या था, सिंगल बॉन्ड था, उसके बाद हमने क्या किया, 1 ऑक्सीजन को ऊपर ले गए हैं। उसके बाद इसी ओजोनाइड को हमने ट्रीट किया किसके साथ, वाटर के साथ। तो यहाँ देखें 2 कार्बन थी, यहाँ पे मैंने लिख दिया कार्बन। हाइड्रोजन थी हमारे पास 2 ये वाली और 2 ये वाली, 4 हैं, तो 2 यहाँ पे आ गई हैं और 2 यहाँ पे, तो 4 होगी। ऑक्सीजन देखें ये वाली 2 ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पे आ जाएंगी। अब ये वाली ऑक्सीजन और ये वाटर मालिक्यूल हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना देते। नेक्स्ट बच्चे हमारे पास है पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। पॉलीमराइजेशन में क्या होता है
कि स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपस में कंबाइन करते हैं और लार्ज मॉलिक्यूल बनाते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, पॉलीमर्स कहते हैं। ठीक है, तो ये रिएक्शन जो है वो इथीन का मैक्सिमम 400 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो रहा होता है, और जो प्रेशर हम अप्लाई कर रहे होते हैं वो हमारे पास होता है 100 एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो स्मॉल मॉलिक्यूल्स यानी स्मॉल सब यूनिट देखें, एन नंबर का मतलब क्या है, एन नंबर ऑफ अल्कीन मॉलिक्यूल, जितने मर्जी यहाँ पे हो सकते हैं, जितने कंबाइन करेंगे प्रोडक्ट में हमारे पास उतने ही बनेंगे। जब हम टेम्परेचर कितना दे रहे हैं 400 डिग्री सेंटीग्रेड, और प्रेशर हम कितना अप्लाई कर रहे हैं 100 एटमॉस्फेयर, जब हम अप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो है वो क्या बनता है, पॉलीमर बनता है। जाहिर है जब बहुत सारे कार्बन आपस में जुड़ेंगे तो डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाना है, सिंगल बॉन्ड में, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, पॉलीमर बन जाएगा। इसके बाद है कि गुड क्वालिटी ऑफ पॉलीथीन जो है बच्चे, इसको हम पॉली इथाइलिन कह रहे हैं। देखें हमारे पास कितनी कार्बन है, 2 कार्बन है, तो हमें पता है 2 कार्बन वाले को हम क्या कहते हैं, इथीन कहते हैं। तो यहाँ पे पॉली इथाइलिन, बहुत सारे इथाइलिन यूनिट्स जो हैं वो, ये इथाइलिन है तो बहुत सारे इथाइलिन यूनिट्स आपस में कंबाइन किए हैं। गुड क्वालिटी का पॉलीइथाइलिन जो है वो हमें हासिल होता है जब हम क्या करते हैं, अल्कीन्स को जो है वो पॉलीमराइज़ करते हैं, किसकी मौजूदगी में, एलुमिनियम ट्राई इथाइल की मौजूदगी में। ठीक है, एलुमिनियम ट्राई इथाइल भी यूज़ किया जा सकता है, या टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड भी यूज़ किया जा सकता है। तो अच्छी क्वालिटी का अगर आपने पॉलीथीन हासिल करना है तो उसके लिए आप जो है वो कैटलिस्ट चेंज कर देंगे। ठीक है, तो जैसे कैटलिस्ट चेंज होते हैं उसकी क्वालिटी भी जो है वो भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है यूजेस में बच्चे पहला देखें कि जो हमारे पास इथीन है वो पॉलीथीन बनाने के लिए यूज़ होता है, यहाँ पे हमने देखा। ठीक है, इस रिएक्शन में। उसके बाद हम कहते हैं प्लास्टिक मटेरियल जितने भी हैं, जैसे खिलौने हैं, केबल्स हैं, यानी ये जो तारें हैं बच्चे, केबल तार्स जो होती हैं वो, और बैग्स वगैरह बनाने के लिए या बॉक्सेस वगैरह भी बनाने के लिए इनको यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, यानी प्लास्टिक मटेरियल जितने भी हैं उनको बनाने के लिए हम किसको यूज़ करते हैं, इथेन को यूज़ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट दूसरा देखें, आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फूड। बच्चे मतलब आर्टिफिशियल तरीके से जो है वो फलों को पकाने के लिए, जैसे आम है तो आम को पकाने के लिए आप मोस्टली देखते होंगे कि अंदर पॉलीथीन बैग्स रखे होते हैं, तो उनकी राइपनिंग के लिए भी, फ्रूट्स को पकाने के लिए भी इसको पॉलीथीन को यूज़ किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है जनरल एंड एस्थेटिक, यानी नशावर जो चीज़ें हैं उनके लिए भी इसको पॉलीथीन को जो है वो यूज़ किया जाता है। लास्ट पे है फॉर प्रिपेयरिंग मस्टर्ड गैस, यानी मस्टर्ड गैस बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। बच्चे मस्टर्ड गैस जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुई थी तो उस टाइम पे इसका बहुत अहम रोल है। ठीक है, मस्टर्ड गैस बनाने के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। मस्टर्ड गैस का रोल क्या है कि ये बहुत, इसकी स्मेल जो है वो बहुत तेज़ है। ठीक है, बहुत ज़्यादा तेज़ है और हाईली बॉइलिंग लिक्विड है। तो जब इसके जो ड्रॉप्स थे, जब इसका स्प्रे किया गया मस्टर्ड गैस का, तो इसके जो छोटे छोटे ड्रॉप्स थे वो जिस बॉडी पे जाके पड़ते थे वहीं पे ये क्या कर देते थे, उसको जो स्किन है उसको डैमेज कर देते थे। देखिए लिखा है आपकी बुक पे, बट अ हाईली बॉइलिंग लिक्विड दैट इज़ डिस्पर्स एज ए मिस्ट ऑफ टीनी ड्रॉपलेट। कहते हैं छोटे छोटे जैसे धुंध पड़ती है वैसे वैसे छोटे छोटे ड्रॉप्स की सूरत में ये फैल जाती है मस्टर्ड गैस। इट इज़ अ पावरफुल वेसिकेंट। पावरफुल वेसिकेंट मतलब आपकी बॉडी जो है उसको क्या कर देती है, ये डैमेज कर देती है, धब्बे बना देती है, छाले बना देती है आपकी बॉडी पे। तो ये मस्टर्ड गैस जो है वो बनाई किस तरह से जाती है, अल्कीन्स का जो है वो रिएक्शन किया जाता है किसके साथ, अच्छा जी, अल्कीन्स का हम रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं, डाइसल्फर डाइक्लोराइड के साथ। जब इसका रिएक्शन करवाते हैं तो बच्चे देखें हमारे पास क्या है, यहाँ से एक सल्फ़र हम लेंगे। देखें पहले हमारे पास जो कार्बन है यानी इथीन है वो कितने हैं, 2 हैं। हम इनको खोल के लिख लेते हैं, CH2 है, CH2 है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से एक सल्फ़र अगर इनके दरमियान आ जाती है तो यहाँ पे क्या लग जाता है, S। और यहाँ पे हमारे पास क्लोरीन कितने हैं, 2 हैं, तो एक क्लोरीन यहाँ लग जाएगी और एक क्लोरीन यहाँ पे। तो यहाँ से एक सल्फ़र तो हमने यहाँ पे यूज़ कर ली थी, लेकिन एक सल्फ़र जो है वो बाकी रह गई थी। तो ये जो प्रोडक्ट हमारे पास बनती है, देखें ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है, तो फर्स्ट कार्बन है और ये सेकंड कार्बन है। ठीक है, तो अगर हम कहते हैं कि हमारे पास जो है वो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बन रही है, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, सेकंड कार्बन के साथ जो है वो हमारे पास क्या लगा हुआ है, 2 और 2, और 2 दफ़ा क्लोरीन आई है, तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, 2 डाइक्लोरो। और उसके बाद देखें यहाँ पे जो है वो लगा कौन सा ग्रुप है, हम डाइक्लोरो लिख लिया। उसके बाद हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो क्या है, इथाइल सल्फाइड। ये क्या है, ये भी इथाइल ग्रुप है, ये भी क्या है, इथाइल ग्रुप है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इथाइल, और साथ में क्या लगी हुई है, सल्फ़र लगी हुई है, तो हम क्या कहेंगे, सल्फाइड है ये। ठीक है,
तो आप क्या लिखेंगे 2,2-डाइक्लोरोइथाइल सल्फाइड। इसी को हम क्या कहते हैं, मस्टर्ड गैस भी कहते हैं। यहाँ तक आज ही काफ़ी है। नेक्स्ट हम जो है वो स्टार्ट करेंगे अल्काइंस एंड नेक्स्ट जो है वो लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।